क्या दिल्ली में आगे भी जारी रहेंगे ग्रैब 4 के प्रतिबंध? इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए पाबंदियों को लेकर सुनाया जा सकता है फैसला। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली में आज यानी 5 दिसंबर तक के लिए ग्रैब 4 के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। ग्रैब 4 के तहत प्रतिबंधों में ढील दी जाए या नहीं, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों को सुनकर फैसला दे सकती है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में अभी भी ग्रैब 4 लागू है, लेकिन ये कब तक लागू रहेगा, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बेहद अहम फैसला आज उसको लेकर आ सकता है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त दिल्ली में ग्रैब 4 रहेगा या नहीं। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए पाबंदियों को लेकर फैसला सुनाया जा सकता है। फिलहाल दिल्ली में ग्रैब 4 के तहत तमाम पाबंदियां इस वक्त लागू हैं। दिल्ली में आज यानी 5 दिसंबर तक के लिए ग्रैब 4 के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। ग्रैब 4 के तहत प्रतिबंधों में ढील दी जाए या फिर नहीं, यह बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों को सुनकर फैसला दे सकती है। और इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारी संवाददाता खुशबू जुड़ चुकी है। खुशबू, दिल्ली में आगे भी जारी रहेंगे ग्रैब 4 के प्रतिबंध, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, लेकिन इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है? जो ग्राउंड जीरो पर हालात है उसको देखकर क्या लगता है कि क्या भी प्रतिबंध लागू रहने चाहिए? देखिए प्रेरणा, लगातार जो AQI कम हो रहा है, घट रहा है लगातार पिछले कई दिनों से। आज जो है, आज सुबह जो CPCB के आंकड़े हैं उसके हिसाब से 161 दर्ज किया गया है जो दिल्ली का AQI है। ऐसे में आसार तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि रुझानों के बाद गुरुवार तक रुझान आने के बाद उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा कि ग्रैब 4 लागू रहेगा या नहीं। ऐसे में लगातार जो AQI है उसके बाद से ही लगातार कम स्तर पर दर्ज किया जा रहा है। तो आसार ऐसे हैं कि आज जो है वो ढील मिल जाए और ढील मिलने के साथ ही जो तमाम चीज़ें हैं, जो प्रतिबंध हैं, उनमें रोकने की, खोलने की हो सकता है कि छूट मिल जाए जल्द से जल्द। क्योंकि आज एक बार फिर जो पिछले कई दिनों से जो AQI 400 तक जो बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गया था, वो अब धीरे धीरे घटते हुए 161 पे पहुंच गया है। वही बात जैसे कि AQI में कहीं ना कहीं सुधार आया है, जैसा कि आपने बताया कि 400 से अब ये बहुत नीचे ड्रॉप हो गया है, तो ये कहना सही होगा कि ग्रैब 4 का सीधे तौर पर लोगों ने पालन किया है? क्या कुछ जो पाबंदियां लगाई गई थी उसका धरातल पर अच्छे तरीके से लोगों ने उसको फॉलो किया, नियमों को माना, और उसका कहीं ना कहीं परिणाम यह है कि इस वक्त दिल्ली में AQI घट चुका है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की माने तो जब पिछली सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और तमाम जो कमिश्नरेट बनाई गई थी, ये सारे जो नियम हैं उनको लागू करवाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो कमिश्नर्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार उस तरीके से समन्वय नहीं बैठा रही है, नहीं बना पा रही है, वरना ये जो पोल्यूशन है ये पहले ही घट गया होता। पिछली सुनवाई पे भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की थी जो है दिल्ली सरकार को लेके और दिल्ली पुलिस को लेके कि जो नियम कानून बनाए गए हैं उनके सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। बावजूद इसके अगर AQI घट रहा है तो कहीं ना कहीं जो वेदर है इसका भी मान सकते हैं कि इसका भी रिस्पॉन्स है। हवाएं तेज़ हो गई हैं, ठंड बढ़ गई है, ऐसे में थोड़ा जो मौसम में सुधार हुआ है तो हो सकता है एक सबसे बड़ा जो कारण है ये रहा हो। दूसरा, जो ग्रैब 4 लागू है, ग्रैब 4 लागू होने की वजह से भी ज़रूर कहा जा सकता है पूरी तरीके से भले ही फॉलो ना करा पाई हो सरकार, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे नियम तो फॉलो हो ही रहे थे। इसकी ये सारे कारण रहे, ये सारे फैक्टर रहे हैं जिसकी वजह से जो दिल्ली में AQI है वो सुधर रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल थी ग्रैब 4 की वजह से जो मजदूर वर्ग था, सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना उनको करना पड़ता था, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है वो कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो रोज़ दिन में कमाते हैं और शाम को उसी से अपना खाना पीना लेके आते हैं। ऐसे में जो निर्माण कार्य बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो चुके थे, उसका सबसे ज़्यादा सीधा असर जो है वो मजदूर वर्ग पे पड़ रहा था। और दिल्ली में लगभग 90,000 ऐसे मजदूर हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उसके अलावा जो नॉन रजिस्टर्ड है उनकी तो बात ही हटा दीजिए। 90,000 मजदूर ऐसे हैं लगभग जो रजिस्टर्ड
रजिस्टर्ड है। अब सोचिए कि इतना बड़ा एक तबका है जो रोज कमाने खाने वाला है, उनके पास जो थी वो साधन नहीं था। ऐसे में कोर्ट ने एक और आदेश दिया था, दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा राहत देने वाली खबर आई थी कि जो भी ऐसे मजदूर हैं जिनका ग्रैब 4 की वजह से जिनको नुकसान हुआ है, जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं, उनको उनके खाते में 8,000 रुपये सरकार देगी, दिल्ली सरकार देगी। और जो नॉन रजिस्टर्ड जो नए मजदूर हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपनी पोर्टल के माध्यम से, जो दिल्ली सरकार की वेजेस के पोर्टल हैं उनके माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और बाद में उनको फिर 8,000 रुपये उनके सीधे अकाउंट में आ जाएंगे। जो तमाम नियम शर्तें हैं वहाँ पे वो फुलफिल करने के बाद सभी को, तो ये बहुत बड़ी एक राहत देने वाली खबर थी ऐसे तबके के लोगों के लिए जिनका सीधा असर पड़ रहा था ग्रैब 4 से। हाल फिलहाल अभी ये लग रहा है आज की सुनवाई में बहुत हद तक संभव है कि जो ग्रैब 4 लागू है उसमें थोड़ी ढील मिले। अब बस इंतजार है कि आज ग्रैब 4 को लेकर क्या कुछ फैसला लेती है सुप्रीम कोर्ट। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब लाइव अलर्ट में रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र